Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu 7. This is part 8 of adjective. Before this, part 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 have been uploaded already. तो उसे जाकर जरूर देखिए. वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए and do not forget to subscribe the channel. Press the bell icon. धन्यवाद. This is the last video on adjective. In this video, we will see the important rules of adjectives. तो लेट्स सी द फर्स्ट रूल. कुछ ऐसे रूल्स हैं एडजेक्टिव के यूज को लेकर जिसके बारे में हम देखते हैं. तो पहले रूल में क्या है, पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड आफ्टर एज एंड सो. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आप सेंटेंस में एज या सो एज का यूज करेंगे तो आपको कौन सी डिग्री यूज करनी होगी, पॉजिटिव डिग्री यूज करनी होगी. सी द एग्जाम्पल, शी इज एज टॉल एज यू. अब देखिए यहाँ पे एज आ गया है तो वही एज का यूज हो या सो एज का यूज हो, आपको कौन सी डिग्री यूज करनी है, पॉजिटिव डिग्री. तो टॉल इज हियर पॉजिटिव डिग्री. इन द सेकेंड एग्जाम्पल लेट्स सी, सिमरन इज नॉट सो फैट एज हर सिस्टर. ठीक है, तो सो एज हो या एज हो, दोनों कंडीशन में आपको पॉजिटिव डिग्री यूज करना होगा एडजेक्टिव का. तो यहाँ पे देखिए सो फैट एज हर सिस्टर. तो यहाँ पे कहा गया है कि सिमरन उतनी फैट नहीं है जितनी कि उसकी सिस्टर. और यहाँ पे क्या हो गया, सी इज एज टॉल एज यू, तो वह इतनी लंबी जितनी कि तुम. तो इस तरह से ये आपको देखा गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज हुआ है एज के साथ और साथ में सो एज के साथ. तो ये रहा आपका फर्स्ट रूल. द नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव प्लस ly, एडवर्ब, नाउन प्लस ly, एडजेक्टिव. तो अगर कोई एडजेक्टिव है और उसमें आप एंड में लास्ट में ly ऐड करते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है. मोस्टली ऐसा होता है. और नाउन है और नाउन के साथ आप ly ऐड कर दें तो मोस्टली क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा. तो ये नेक्स्ट रूल है कि देखेंगे कि कैसे एडजेक्टिव में ly ऐड करके यहाँ पे एडवर्ब बन गया है. स्लो और प्लस ly, स्लोली. तो स्लो क्या था, एडजेक्टिव, और स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब, ly ऐड होकर. नेक्स्ट वन, केयरफुली. यहाँ पे ये नहीं होगा, तो यहाँ पे केयरफुल है और केयरफुल में ly ऐड हो गया तो क्या हो गया, केयरफुली. केयरफुल एडजेक्टिव और केयरफुली एडवर्ब. नेक्स्ट वन है फ्रेंड प्लस ly, फ्रेंडली. फ्रेंड क्या है, नाउन है और इसमें ly ऐड हो गया तो क्या हो गया, एडजेक्टिव. नेक्स्ट है गॉड प्लस ly. गॉड क्या है, नाउन. नाउन में ly ऐड हो गया तो गॉडली बन गया और ये एडजेक्टिव हो गया. तो आपने इस एग्जाम्पल में क्या देखा, ये सारे जो एग्जाम्पल आपके सामने रखे गए कि कैसे आप एडजेक्टिव में ly ऐड करके एडवर्ब बना ले रहे हैं और नाउन में ly ऐड करके एडजेक्टिव बना ले रहे हैं. रूल नंबर थर्ड, टू इज यूज्ड एज एडवर्ब आफ्टर इट पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और एडवर्ब. अब देखिए टू जो होता है TOO, ये एडवर्ब के रूप में यूज होता है और इसके बाद कौन सी डिग्री आपको यूज करनी होती है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की यूज करनी होती है या फिर एडवर्ब यूज करते हैं. तो टू के बाद कोई एडवर्ब ही यूज होगा या फिर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज होगा. तो इन दोनों में से एक यूज होगा. लेट्स सी द एग्जांपल, ही वॉज टू वीक टू वॉक. अब देखिए यहाँ पे वीक, ही क्या है, प्रोनाउन है, इसके लिए वीक वर्ड यूज हुआ है. तो जो वीक क्या हो गया यहाँ पे, ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया. तो यही कहा गया था ना कि टू के साथ क्या यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज होगा या फिर एक और एडवर्ब यूज होगा. इन्हीं दोनों में से कोई यूज होगा. तो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है टू के बाद. तो इस तरह से यहाँ पे क्या मीनिंग हो जाएगा, ही वॉज टू वीक टू वॉक, मतलब वो बहुत ही कमजोर है इसलिए वो चल नहीं पा रहा था. मतलब कि ही वॉज टू वीक टू वॉक, वो नहीं चल पाया बिकॉज वो बहुत कमजोर था. तो इस तरह से इसका सेंस निकलेगा. रूल नंबर 4, एनफ. नेक्स्ट है एनफ का यूज. अब एनफ के यूज करते समय आपको क्या केयर करना होगा, एनफ का जो मीनिंग निकल के आता है हिंदी में काफ़ी या पर्याप्त होता है.
तो इसको आप जब एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग काफ़ी या पर्याप्त होगा, और एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे तो बहुत, काफ़ी या बहुत ज़्यादा या जितना चाहिए उतना होगा। तो एनफ एज एडजेक्टिव भी यूज होता है, एनफ एडवर्ब के रूप में भी यूज होता है। तो एनफ आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, आप सेंस के हिसाब से यूज करेंगे। तो आपको एडजेक्टिव के रूप में यूज करना होगा तो इसका मीनिंग निकल के आएगा पर्याप्त, एडवर्ब के रूप में यूज करना होगा तो जितना चाहिए उतना या बहुत ज़्यादा के सेंस में। एनफ इज यूज्ड आफ्टर पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए ये भी कहा गया है कि जो एनफ है उसका यूज आप पॉजिटिव डिग्री के बाद करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल, हाउ विल यू डू इट? द लिटिल चाइल्ड वॉज ब्रेव एनफ टू टॉक सो। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल चाइल्ड क्या हो गया आपका, ये सेंटेंस का नाउन हो गया, और इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है ब्रेव, तो ब्रेव क्या हो गया, एडजेक्टिव, और इसी एडजेक्टिव के बाद एनफ का यूज हुआ है, तो ये भी एक तरह से एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया था कि एनफ का यूज कब होगा, पॉजिटिव डिग्री के बाद। तो ये जो ब्रेव है एडजेक्टिव, ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और इसके बाद एनफ का यूज हो गया, तो यही यहाँ पे कहा गया था। तो इस तरह से हमने देखा कि एनफ का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं, एडवर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, और लगभग मीनिंग में थोड़ा सा का डिफरेंस रहेगा। तो और जब एडजेक्टिव के रूप में आप एनफ को यूज करेंगे तो इट शुड बी आफ्टर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद ही आप एनफ का यूज करेंगे। बट यहाँ पे देखिए आई हैव एनफ टाइम, तो एनफ का ये भी यूज होता है, नाउन के पहले भी आप एनफ यूज कर लेते हैं। इट इज़ नॉट एनफ, यह बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एनफ का यूज करेंगे। तो ये तो आपको रूल के थ्रू बताया गया है कि ये आपको यूज करना है। एनफ जो है उसके बाद पॉजिटिव डिग्री के बाद एनफ का यूज होता है, लेकिन इंग्लिश को एक्सेप्शन वाली लैंग्वेज बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपको सारे जो चीज़ें हैं उसको आप 100% रूल रेगुलेशन में आप बाउंड करके नहीं रख सकते, तो आप उसको बाइंड करके नहीं रख सकते, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लेफ्ट राइट होना पड़ता है। और बिकॉज ऑफ दिस रीज़न यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव का ऐसे भी यूज़ होता है, ऐसे भी यूज़ होता है, और ऐसे भी यूज़ होता है। ठीक है, तो तीनों तरीके से हमने बता दिया आप लोग को। अब नेक्स्ट रूल लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 5, देयर आर सम वर्ब्स आफ्टर विच एडजेक्टिव इज एडेड नॉट एडवर्ब। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके बाद एडजेक्टिव लिखा जाता है, न कि एडवर्ब। जनरली वर्ब के बाद तो एडवर्ब ही आता है, बट ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिसके बाद एडजेक्टिव लिखा जाता है। अब वो कौन कौन से वर्ब हैं उनको देख लीजिए। अपीयर, मेक, बिकम, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टर्न, कीप, ग्रो, गेट, लुक, रिमेन, बी। इस तरह से ये जितने भी वर्ब हैं इनके बाद आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे, न कि एडवर्ब का। ठीक है, लेट्स सी, विराट कोहली लुक्ड इम्पेशेंट ड्यूरिंग द मैच। ठीक है, तो लुक्ड यहाँ पे आया है, लुक आया है, तो लुक का सेकेंड फॉर्म लुक्ड हो गया। तो विराट कोहली लुक्ड इम्पेशेंट, इम्पेशेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ड्यूरिंग द मैच। ठीक है, तो इस तरह से आप लुक्ड के बाद, यानी कि ये जितने भी वर्ब्स दिए हैं इनके बाद आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे, और इम्पेशेंट इज एडजेक्टिव हेयर, नॉट एडवर्ब। रूल नंबर 6, व्हेन एन एक्शन इज डन नोविंगली, वर्ब्स लुक, टेस्ट, स्मेल, टर्न, कैरी, एडवर्ब्स, नॉट एडजेक्टिव। अब देखिए थोड़ा सा अलग से ये कंडीशन दे दिया गया है इसमें। ऊपर वाले में क्या था कि जब ये सारे वर्ब्स थे आपके, तो आपको क्या करना था, एडजेक्टिव यूज करना था इनके बाद। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब आपके सामने लुक, टेस्ट, स्मेल, टर्न ये वर्ब्स आए तो आपको एडवर्ब लिखना होगा, न कि एडजेक्टिव। लेकिन ऐसा कब, जब कोई एक्शन जानबूझकर की जाए। ठीक है, तो कोई काम, कोई एक्शन जानबूझकर किया जाए तो आप इन वर्ब्स के बाद
एडवर्ब यूज करेंगे न कि एडजेक्टिव। और जब वो एक्शन जानबूझकर नहीं किया जाएगा तब आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव यूज करेंगे। लेकिन जब एक्शन जानबूझकर किया जाएगा तो एडवर्ब का यूज करेंगे। सी द एग्जाम्पल, योर टीचर टर्न एंग्रीली टुवर्ड्स यू। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो टीचर है टर्न यहाँ से मिल गया, टर्न का सेकेंड फॉर्म टर्न है, एंग्रीली एडवर्ब है, टुवर्ड्स यू तो योर टीचर टर्न एंग्रीली टुवर्ड्स यू। तो ये जानबूझकर किया गया काम है कि टीचर जो है गुस्सा हुआ है तो वो नोइंगली उसके ऊपर गुस्सा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एडवर्ब का यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है ये जानबूझकर नहीं, इम्पैशेंट जो फीलिंग्स है वो जानबूझकर नहीं शो किया गया है। इट्स सो हैपन बिकॉज ऑफ द कंडीशन इन द मैच। तो मैच में जो कंडीशन थी उसकी वजह से ये जो इम्पैशेंट वाली कंडीशन थी वो क्रिएट हुई और इस वजह से ऐसा हुआ, तो एडजेक्टिव का यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे टीचर ने जानबूझकर गुस्सा वाला फेस दिखाया, इस वजह से यहाँ पे एडवर्ब का यूज हुआ। देन रूल नंबर 7, प्रीफर एज अ वर्ब लाइक बेटर टू इज यूज्ड। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो प्रीफर है जब इसको आप वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, लाइक बेटर। ठीक है, तो जब प्रीफर वर्ब के रूप में यूज होगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लाइक बेटर। और इसके साथ टू का आप यूज करेंगे, टू जो है प्रीपोजिशन है तो इस टू का आप यूज करेंगे प्रीफर के साथ जब प्रीफर वर्ब के रूप में होगा। लेट्स सी द एग्जांपल, आई प्रीफर आइसक्रीम टू कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो यहाँ पे आई प्रीफर क्या हो गया, मेन वर्ब है और इसीलिए यहाँ पे टू का यूज हुआ है न कि देन का। ऐसे रहता तो देन का यूज होता है कंपेरिजन के लिए, लेकिन यहाँ पे टू का यूज हुआ है। तो जब प्रीफर आप वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका मीनिंग लेकर आएगा लाइक बेटर और टू का यूज करेंगे। तो आई प्रीफर आइसक्रीम टू कोल्ड ड्रिंक, तो आइसक्रीम से बेटर क्या अच्छा लगेगा, सॉरी कोल्ड ड्रिंक से बेटर आइसक्रीम अच्छा लगेगा, तो इसीलिए ऐसे यूज हुआ है। प्रीफरेबल एज एन एडजेक्टिव। अब जहाँ प्रीफर वर्ब है वहीं प्रीफरेबल क्या है, एडजेक्टिव है। और इसका क्या मीनिंग होगा, टू बी लाइक्ड मोर, इट इज़ यूज्ड एज कंपेरेटिव डिग्री टू इज़ यूज्ड। अब देखिए प्रीफर वर्ब था तो टू का यूज हुआ, प्रीफरेबल जो है एडजेक्टिव है, इसके साथ भी टू का ही यूज करेंगे। इसका मीनिंग जो निकल के आएगा, टू बी लाइक्ड मोर, मतलब और ज़्यादा लाइक करना किसी चीज़ को, ठीक है, और ज़्यादा पसंद करना। तो यहाँ पे प्रीफरेबल होगा और ये जो है कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज़ होता है। तो इसको किस डिग्री में आप यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में, और टू आपको यूज करना है। नाउअडेज ऑनलाइन स्टडी इज प्रीफरेबल टू ऑफलाइन। तो देखिए यहाँ पे कैसे प्रीफरेबल का यूज हुआ है कि नाउअडेज ऑनलाइन स्टडी इज प्रीफरेबल टू ऑफलाइन। तो आजकल जो कंडीशन है उसको देखा जाए उसके अकॉर्डिंग तो ऑनलाइन स्टडी ही लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं ऑफलाइन के बजाय। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, तो जो एडजेक्टिव ये यूज हुआ है कंपैरेटिव डिग्री के रूप में। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8, सेम डिग्री केसेस। अब देखिए जब एक ही डिग्री की बात हो, यानी कि एक सेंटेंस में दो एडजेक्टिव का यूज हो और दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री को बिलोंग करे, तो कैसे यूज करेंगे। इस कंडीशन में आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, पॉजिटिव डिग्री प्लस कंजक्शन प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो आप एक सेंटेंस में दो एडजेक्टिव यूज करना चाहते हैं तो आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। लेट्स सी द एग्जांपल, माय टीचर इज ऑनेस्ट एंड वाइज। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, कंजक्शन एंड पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो आपने देखा कि यहाँ पे एडजेक्टिव 1 यूज हुआ है और ये एडजेक्टिव 2 है, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री, और ये भी पॉजिटिव डिग्री, और दोनों किससे कनेक्टेड है, एंड से। तो यही कहा गया था पॉजिटिव डिग्री प्लस कंजक्शन प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो जब आप दो एडजेक्टिव यूज करेंगे एक सेंटेंस में तो वो दोनों सेम डिग्री का होना चाहिए और आप कंजक्शन से इस तरह से ऐड करेंगे।
कंपेरेटिव डिग्री प्लस कंजक्शन प्लस कंपेरेटिव डिग्री। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री दोनों जगह था, अब क्या होगा, दोनों जगह कंपेरेटिव डिग्री। द मैन इज ग्रेटर एंड वाइजर देन हिज ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंपेरेटिव डिग्री है, यहाँ पे भी कंपेरेटिव डिग्री है, और कंजक्शन एंड का यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ आपको फोकस करना होगा कि जब आप 2 डिग्री यूज करेंगे तो वो दोनों ही डिग्री जो है सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक कंपेरेटिव यूज़ कर ले और एक पॉजिटिव, ऐसा नहीं, दोनों ही कंपेरेटिव और दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए। सुपरलेटिव प्लस कंजक्शन प्लस सुपरलेटिव, तो सेम थिंग इन द केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। ही इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे देखिए, जिस तरह से ऊपर आपने देखा कि एक पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, कंपेरेटिव है तो ये भी कंपेरेटिव है, उसी तरह से यहाँ पे द बेस्ट सुपरलेटिव वाइजेस्ट सुपरलेटिव, तो दोनों ही क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, और एंड कंजक्शन से जुड़ा है। अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है इसी के पहले द का यूज़ हुआ है, सेकंड वाले के पहले नहीं यूज़ हुआ है। और ये चीज़ मैं आर्टिकल पढ़ाते समय आप लोग को बताई थी कि जब आपको एक ही पर्सन की क्वालिटी बतानी हो, एक ही पर्सन के बारे में जिक्र करना हो, तो आप एक ही जगह आर्टिकल यूज करेंगे। इसीलिए यहाँ पे एक पर्सन दैट इज़ ही की बात हो रही है, इसीलिए बेस्ट और वाइजेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुआ है दोनों में से सिर्फ एक के पहले आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे भी आर्टिकल द का यूज़ हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा अलग। ठीक है, तो आप एक ही पर्सन की जो क्वालिटी है वो बता रहे हैं, इसीलिए एक ही बार आर्टिकल का यूज करेंगे। रूल नंबर 9, रिलेटिवली मीन्स होता है तुलनात्मक एज एडवर्ब। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि जो रिलेटिवली वर्ड है इसका यूज़ एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, और जनरली आप देखते हैं मोस्टली 95 या 99 कहिए तो केसेस जो होते हैं ly मतलब वो एडवर्ब ही होता है। आफ्टर इट पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव इज़ यूज्ड, तो जब आप रिलेटिवली जो वर्ड है ये एडवर्ब है, इसका जब आप यूज़ करेंगे तो इसके बाद जो भी एडजेक्टिव आप यूज़ करेंगे वो पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। लेट्स सी द एग्जांपल, करण इज़ रिलेटिवली लेबोरियस। ठीक है, तो लेबोरियस क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, और रिलेटिवली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो करण इज रिलेटिवली लेबोरियस मतलब करण जो है पहले से ज़्यादा मेहनती है, मेहनती हो गया। करण इज मोर लेबोरियस, आप चाहे तो ये एडवर्ब को आप स्किप करके आप यहाँ पे मोर लेबोरियस कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो फिर आपको एडवर्ब नहीं यूज़ करना होगा। अगर आप ये एडवर्ब यूज़ करते हैं तो फिर आपको पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ करना है। तो इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। रूल नंबर 10, कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से इसका भी मीनिंग निकल के आएगा, और इसका भी यूज़ एडवर्ब के रूप में होता है। तो इट कैरीज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब कंपैरेटिवली जो एडवर्ब है जब इसका आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इसके बाद जो भी एडजेक्टिव यूज होगा वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज होगा या फिर कोई एडवर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल, योर डॉग वाज कंपैरेटिवली वेल यस्टरडे। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो डॉग था वो कल पहले की कंपैरिजन में कैसा था, अच्छा था। योर डॉग वाज बेटर यस्टरडे। अब इसी सेंटेंस को आपको ये एडवर्ब आपको रिमूव करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब ये लिखेंगे तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करना होगा, और यहाँ पे जब एडवर्ब कैरी किए तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। रूल नंबर 11, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री टू एक्सप्रेस टू क्वालिटीज ऑफ सेम पर्सन थिंग एनिमल। अब देखिए, आप जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसमें मोर होगा, फिर पॉजिटिव डिग्री होगा, फिर देन होगा, फिर पॉजिटिव डिग्री, और ये कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, तो एक ही पर्सन या एक ही वस्तु में 2 क्वालिटीज़ आपको बताना हो तो आप इस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैरी करेंगे। किस तरह से, माई कार इज़ मोर रेड देन ब्लैक। मोर हो गया पॉजिटिव डिग्री रेड प्लस देन
फिर पॉजिटिव डिग्री। तो इस तरह से आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। और ये कब करना होगा? जब आपको एक ही पर्सन या एक ही वस्तु के अंदर दो क्वालिटी बतानी है। तो यहाँ पे कार एक ही है और कार के ही बारे में रेड भी कहा गया है और ब्लैक भी कहा गया है। तो रेड और ब्लैक कलर किसका है? एक ही कार का है, ठीक है। तो एक ही चीज़ की दो क्वालिटी बताई जा रही है। रूल नंबर 12, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस कंजक्शन प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन। अब इनका यूज करते हैं 1 पॉजिटिव डिग्री एंड 1 कंपेरेटिव डिग्री। तो जब इस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर आए तो एक आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होगा एडजेक्टिव और एक कंपेरेटिव डिग्री का। ही इज एज इंटेलिजेंट एज एंड मोर लेबोरियस देन आई, ठीक है। तो ही जो है एज इंटेलिजेंट है एज आई और मोर लेबोरियस है देन आई। तो जो आई है उससे इंटेलिजेंट है और आई है उससे मोर लेबोरियस भी है। कौन? ही, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस लिखेंगे एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज कंजक्शन एंड प्लस कंपेरेटिव डिग्री। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा लेबोरियस, दैट इज यहाँ पे मोर लेबोरियस क्या हो जाएगा? दोनों मिलके कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा और देन प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो आपको एक पॉजिटिव डिग्री यूज करना होगा और एक कंपेरेटिव डिग्री। कब? जब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो तब, नहीं तो सेम यूज करते हैं। कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस कंजक्शन प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, 1 पॉजिटिव 1 कंपेरेटिव डिग्री। अब वहीं पे अगर आप पॉजिटिव जो कंपेरेटिव डिग्री है उसको पहले रखते हैं और पॉजिटिव डिग्री को बाद में रखते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा। इस एग्जांपल में देखिए, थिनर कंपेरेटिव डिग्री है प्लस देन कंजक्शन एज पॉजिटिव डिग्री टॉल फिर एज, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर रखेंगे। तो मनीषा इज थिनर देन एज टॉल एज भावना। तो मनीषा क्या है? भावना से पतली है और भावना से लंबी, भावना इतनी लंबी है। तो एज टॉल एज भावना, जितनी भावना लंबी उतनी ही लंबी मनीषा है, बट भावना से थिनर है, पतली है। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या था कि पहले एज इंटेलिजेंट एज था, यानी कि एज पहले यूज हुआ था और यहाँ पे बाद में यूज हुआ है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। रूल नंबर 13, द प्लस कंपेरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉमा प्लस द कंपेरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पे 2 सेंटेंस होंगे, मतलब सेंटेंस के 2 पार्ट होंगे जो कॉमा से ऐड होंगे। तो इसमें क्या होगा? टू एक्सप्रेस पैरेलल इंक्रीज एंड पैरेलल डिक्रीज बिटवीन 2 थिंग्स। तो जब आपको 2 चीज़ों में समांतर ग्रोथ या समांतर जो उसका डिक्रीज हो वो दिखाना हो, मतलब किसी चीज़ में समांतर इंक्रीज हो और समांतर डिक्रीज हो, ये चीज़ आपको दिखाना हो, तो आपको सेंटेंस को 2 पार्ट में करना होगा और उसे कॉमा से ऐड करना होगा। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? द प्लस कंपेरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा और सेकेंड क्या हो जाएगा? द प्लस कंपेरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द हायर वी गो द कूलर वी फील। द हो गया कंपेरेटिव डिग्री हायर, वी सब्जेक्ट, गो वर्ब, कॉमा आ गया, फिर द कंपेरेटिव डिग्री कूलर, सब्जेक्ट वी, वर्ब फील। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। वी द हायर वी गो द कूलर वी फील। जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे उतना ही हमको ठंड महसूस होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं जब 2 कंपेरेटिव डिग्री को यूज़ करना हो और 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब हो। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये क्या चीज़ दिखा रहा है? एक समांतर जो है इंक्रीज या डिक्रीज दिखा रहा है। किस चीज़ में इंक्रीज दिखा रहा है? जो हाइट है वो तो बढ़ रहा है, हायर वी गो, यानी कि हाइट जो है ऊंचाई है वो बढ़ रही है, और कूलर वी फील,
और जो सर्दी है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे ऊंचाई इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे सर्दी भी इंक्रीज हो रही है। तो यही दिखाने के लिए पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज दिखाने के लिए हम इस तरह से सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। रूल नंबर 14, मोर एंड मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री या फिर ऐसे कंपैरेटिव डिग्री जिसका एंड ER से हो। टू एक्सप्रेस स्लो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अ थिंग। तो जब किसी चीज़ में आपको स्लो इंक्रीज या डिक्रीज दिखाना हो, धीमी गति से कोई चीज़ बढ़ रहा हो या घट रहा हो ये दिखाना हो, तो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर मोर एंड मोर रखेंगे और प्लस पॉजिटिव डिग्री रखेंगे या फिर ER वाला कंपैरेटिव डिग्री। कैसे? ही इज गेटिंग थिनर एंड थिनर, ये ER वाला कंपैरेटिव डिग्री हो गया जो यहाँ पे बताया गया है। और सी इज ग्रोइंग मोर एंड मोर टॉल, ये मोर एंड मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री हो गया। तो मोर एंड मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, टॉल एंड ER, ठीक है, यानी कि थिनर एंड थिनर। तो इस तरह से देखा आपने कि ही इज गेटिंग थिनर एंड थिनर, मतलब वो पतला और पतला हो रहा है। और सी इज ग्रोइंग मोर एंड मोर टॉल, और वो लंबी और लंबी होती जा रही है। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। रूल नंबर 15, यूज ऑफ अदर इन द सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में आप अदर जो वर्ड है इसको कैसे यूज करेंगे। नो अदर स्कूल इज एज गुड एज दिस। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज हुआ है, लेकिन एज जब यूज करेंगे तो ये कंपेयर हो जाता है, ठीक है। तो नो अदर स्कूल इज एज गुड एज दिस, कैसे यहाँ पे अदर का यूज हुआ है। दिस प्लेस इज बेटर देन एनी अदर, यहाँ पे देखिए कैसे अदर का यूज हुआ है। तो यही दिखाया गया है कि पॉजिटिव डिग्री के साथ और कंपैरेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज कैसे करते हैं। तो दिस प्लेस इज एज बेटर देन एनी अदर, तो ये प्लेस इतना ही अच्छा है जितना कि कोई और। फिर नहीं, इसको इस तरह से बोलेंगे कि दिस प्लेस इज बेटर देन एनी अदर, मतलब दूसरे प्लेस से ये बेटर है, अच्छा है। और यहाँ पे कोई भी स्कूल इतना अच्छा नहीं जितना कि ये। सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का नहीं यूज करते हैं। रूल नंबर 16, ऑफ इन आर यूज्ड आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। तो ऑफ और इन का यूज सुपरलेटिव डिग्री के बाद करते हैं, और कैसे करते हैं देखते हैं। इन सिंगुलर वर्ड, प्लेस और ग्रुप। जब आपको सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में प्लेस या ग्रुप को इंडिकेट करना हो और वो सिंगुलर वर्ड हो तो इन का यूज करेंगे, और जब लॉट या बंच को दिखाना हो तो आप प्लूरल वर्ड का यूज करेंगे। कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल। भुवनेश्वर कुमार इज द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम। इंडियन टीम क्या हो गया? ग्रुप हो गया, प्लेयर्स की ग्रुप हो गई इंडियन टीम। और यहाँ पे द फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है और इन का यूज हुआ है। तो यही बताया गया है कि सिंगुलर वर्ड होना चाहिए, तो ये सिंगुलर वर्ड है। और प्लेस या ग्रुप हो तो ये ग्रुप है, जो टीम है वो क्या हो गया? ग्रुप हो गया प्लेयर्स का। तो इस कंडीशन में जब सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे तो इनका यूज करेंगे। ऑफ का यूज कब करेंगे देख लीजिए। सम ग्रेप्स वर द मोस्ट स्पॉइल्ड ऑफ द बंच, ठीक है। तो जब बंच या लॉट का यूज करेंगे तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ का यूज करेंगे। तो द मोस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि मोस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री इसके पहले द का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ऑफ का यूज और इन का यूज। रूल नंबर 17, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस द टू प्लस प्लूरल नाउन। अब देखिए क्या कहा गया है, एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। सी इज द मोस्ट केयरफुल ऑफ द टू गर्ल्स। जब इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना हो तो आप कौन सा स्ट्रक्चर लेकर चलेंगे? सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, फिर द होना चाहिए, फिर कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। मोर केयरफुल क्या हो गया आपका? कंपैरेटिव डिग्री हो गया। फिर ऑफ होना चाहिए, फिर द टू होना चाहिए, द टू, फिर प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो जब इस तरह से आपको कंपेयर करना हो दो लड़कियों में से किसी एक, ठीक है, सी द मोर केयरफुल ऑफ द टू गर्ल्स, यानी कि दो लड़कियां थी उसमें से जो सी है वो ज़्यादा केयरफुल है, ये कहा जा रहा है। रूल नंबर 18, द कंपेरिजन टेक्स प्लेस बिटवीन टू इक्वल थिंग्स। अब रूल नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है कि जो आप कंपेरिजन, यानी कि जिस गुण, जिस क्वालिटी की या जिस कमी की, जिस मतलब जिस भी पॉइंट की आप कंपेयर करेंगे
वो सेम होना चाहिए। दो मतलब ऐसी चीज़ों पे आप कंपेयर करेंगे जो कि सेम होना चाहिए नेचर में। मतलब अगर आप किसी प्लेस की तुलना करते हैं, किसी जगह की तुलना करते हैं, तो एक जगह की तुलना दूसरे जगह से करेंगे। ये नहीं कि एक जगह की तुलना किसी पर्सन से कर देंगे, नहीं। पर्सन की तुलना पर्सन से, जगह की तुलना जगह से, वस्तु की तुलना वस्तु से। इस तरह से आप कंपेयर करेंगे। लेट्स सी द क्लाइमेट ऑफ मोहाली इज कूलर देन वाराणसी। अब देखिए यहाँ पे मोहाली क्या है, ये भी प्लेस है और वाराणसी भी प्लेस है, दोनों जगह है। तो दोनों के किस बात को लेकर कंपेयर किया जा रहा है? क्लाइमेट की। तो ये जो कंपेयर करने वाली वस्तु जो है वो एक ही है, मोहाली जगह का नाम है, वाराणसी जगह का नाम है। और दोनों की कौन सी क्वालिटी की तुलना की जा रही है? क्लाइमेट की। ये नहीं कि मोहाली की जो मोहाली है इसके क्लाइमेट की तुलना हो और वाराणसी की किसी और चीज़ की तुलना हो, नहीं। आप मोहाली और वाराणसी में जो भी तुलना करेंगे वो एक ही पॉइंट पे तुलना होगी, और दैट इज़ क्लाइमेट हियर, और कूलर इज़ हियर कंपैरेटिव डिग्री। ये पॉइंट एक बार और समझ लीजिए इसे अच्छे से, कि जब आप किसी दो चीज़ों में तुलना करेंगे तो वो जो तुलना होना चाहिए वो एक ही क्वालिटी को लेकर होना चाहिए और सेम थिंग के बीच में तुलना होना चाहिए। ये नहीं कि आप मोहाली की एक क्वालिटी बताइए और वाराणसी की दूसरी क्वालिटी, नहीं। उसी एक क्वालिटी की लेकर आप तुलना करेंगे, और यहाँ पे जो एक क्वालिटी ली गई है दैट इज़ क्लाइमेट। रूल नंबर 19, मच बाय फार क्वाइट ऑलमोस्ट इजीली नियरली practically are used before superlative degree to emphasis। अगर आपको किसी बात पे फोर्स करना हो, प्रेस करना, बल देना हो, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके बाद आप इनको क्या करेंगे? यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले इनका यूज करेंगे अगर आपको अपनी बात पे बल देना हो तो। हाउ विल यू डू इट? लेट्स सी। दीपेश इज नियरली द वाइजेस्ट बॉय इन माई क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंटेंस में स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, इस पे बल दिया जा रहा है कि जो दीपेश है वो मेरे कॉलोनी का सबसे बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, इस तरह से बताया जा रहा है। तो नियरली द वाइजेस्ट बॉय इन माई कॉलोनी, बात को फोर्सफुली कहा जा रहा है, इसलिए नियरली का यूज़ हुआ है। किसके पहले? सुपरलेटिव डिग्री के पहले। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं किसके पहले आएंगे? सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूज़ करेंगे जब आपको फोर्सफुली अपनी बात को कहना हो। द नेक्स्ट एंड लास्ट रूल इन दिस सीरीज इज हाफ, ट्विस्ट, थ्राइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एक्सेट्रा। तो जब इस तरह की चीज़ें सेंटेंस में आए तो आपको क्या यूज़ करना है? एस प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज़ करना है। जैसे देख लीजिए, रोहित्स बैग इज हाफ एज बिग एज योर बैग। ठीक है, तो यही कहा गया है ना कि हाफ, ट्वाइस, थ्राइस से, 2 टाइम्स से, 3 टाइम्स से, 4 टाइम्स, इस तरह से कोई भी वर्ड आपके सेंटेंस में आता है तो आपको